भगवान के बारे में संसार में भी बहुत से लोग बताते हैं, आप लोग सुनते होंगे, और पुस्तकों में भी अनेक प्रकार के मतावलंबी भगवान के बारे में भिन्न भिन्न बातें बताते हैं। कोई कहता है कि ब्रह्म शरीरधारी होता ही नहीं, कोई कहता है ब्रह्म शरीरधारी ही होता है, कोई कहता है ब्रह्म शरीरधारी भी होता है और बिना शरीर के भी होता है। अनेक प्रकार के सिद्धांत हमारे संसार में चल रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ी और अंतिम और सही अथॉरिटी वेद है। वेदों के बाद शास्त्रों का नंबर है, शास्त्रों के बाद पुराणों का नंबर है, और भी तमाम धर्म ग्रंथ हैं, रामायण वगैरह। लेकिन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सब वेद को अथॉरिटी मानकर उसके अनुसार लिखते हैं। अगर इनकी कोई बात वेद के विरुद्ध दिखाई पड़े तो वो त्याज्य है। अगर भगवान भी वेद के विरुद्ध बोले, ध्यान दो, अगर स्वयं भगवान भी वेद के विरुद्ध बोले तो भगवान को तो नमस्कार है, किंतु उनके सिद्धांत का बहिष्कार है। हमारे यहां एक अवतार हुआ है, बुद्धावतार। 10 अवतारों में है, 22 अवतारों में है, खास अवतारों में है। उन्होंने वेद विरुद्ध प्रचार किया। वो एम कुछ था उनका, और लोग वेद का गलत अर्थ कर करके हिंसा कर रहे थे, भैंसे काट रहे थे, बकरे बकरी काट रहे थे, ये हिंसा कर रहे थे। कोई दुर्गा को, कोई किसी को, कोई किसी को, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे देवता। खूब वध होता रहा पशुओं का। तो भगवान ने अवतार लेकर कहा, तुम लोग वेद के चक्कर में क्यों पड़े हो? वेद का अर्थ समझाना मूर्खों को बड़ा असंभव है। तो उन्होंने सोचा वेद से ही इनको हम अलग कर दें, घृणा कर दें, वैराग्य करवा दें, तो फिर ये हिंसा बंद हो जाएगी। और जब हिंसा बंद हो गई तो लोगों ने वेद की भी निंदा शुरू कर दी कि बुद्धावतार ने कहा है, तो सनातन धर्म पर फिर मुसीबत आ गई। तो शंकराचार्य आए और उन्होंने फिर वेद को अथॉरिटी माना और अद्वैत का प्रचार किया और श्री कृष्ण की भक्ति की। तो भगवान की सब बातें तभी मान्य है जब वेद के अनुकूल हो। क्यों जी? वेद तो भगवान ने बनाया है, नए नए बनाया नहीं। क्यों? निश्वसित मत्स्य वेदाः, वेद कह रहा है स्वयं कि जिसके सांस से वेद प्रकट हुए, तो पौरुषेय हुआ, हो पुरुष से निकला। हाँ, लेकिन वो अपनी बुद्धि से वेद प्रकट नहीं किया भगवान ने। वेद सदा से थे, जैसे ये सृष्टि भगवान के भीतर लीन थी, ऐसे ही वेद भी लीन हो गए थे। जब सृष्टि प्रकट किया तो फिर ब्रह्मा के द्वारा वेद भी प्रकट करवाया। तो वो कोई बनाया नहीं, बुक नहीं है कोई भगवान की लिखी हुई।
केवल प्रकट किया। जैसे भगवान नित्य है, जीव नित्य है, माया नित्य है, ऐसे वेद भी अपौरुषेय हैं। नित्या वागुत्सृष्टा वेद कह रहा है। इसलिए वेद की बात अंतिम है, उसके अनुकूल भगवान बोले वो भी ठीक, संत महात्मा बोले वो भी ठीक, और घोर राक्षस बोले वो भी ठीक। और वेद विरुद्ध महापुरुष भी बोले तो माननीय नहीं, भगवान भी बोले बुद्धावतार तो भी माननीय नहीं। इसलिए हमने हर एक बात में वेद को कोट किया है। वेद कह रहा है।